हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम लोग हाईकोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और हाईकोर्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इस देश में हाईकोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, हाईकोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और किस तरह से हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इस देश में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं अगर हम लोग 1866 की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वो बढ़ने लगी, तो हमें और हाईकोर्ट्स की जरूरत होने लगी। और आज की तारीख में 2024 में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में आपको कुल मिलाकर 25 हाईकोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट आपको तेलंगाना हाईकोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर हम इंडिया में देखें कि कुल मिलाकर कितने स्टेट्स हैं तो वो है 28, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं देखें तो वो है कुल मिलाकर 8। यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर टोटल टेरिटरीज इंडिया में 36 हैं, लेकिन हाईकोर्ट कितने हैं? सिर्फ 25। यानी कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का खुद का एक एक्सक्लूसिव हाईकोर्ट नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट तो कम है और टेरिटरी ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे हाईकोर्ट इस देश में ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टेरिटरीज का ज्यूरिसडिक्शन हैंडल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बॉम्बे हाईकोर्ट ये महाराष्ट्र की ज्यूरिसडिक्शन देखता है, गोवा की ज्यूरिसडिक्शन देखता है, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली की भी ज्यूरिसडिक्शन देखता है, या फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों की ज्यूरिसडिक्शन देखता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में हाईकोर्ट्स को यह अथॉरिटी है कि एक से ज्यादा स्टेट्स या यूटीज की ज्यूरिसडिक्शन को वो हैंडल कर सकते हैं। और इस बात की अथॉरिटी हमारे देश के हाईकोर्ट्स को 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से मिलती है। तो यह तो बात रही हमारे हाईकोर्ट्स और उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। लेकिन अगर कोई पर्सन हाईकोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। देखिए, अगर आपको इस देश के किसी भी हाईकोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहली कंपलसरी क्वालिफिकेशन यह है कि आपको इस देश का इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, यानी कि भारतीय नागरिक आपको होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज हैं, या फिर मान लीजिए कि आप किसी जुडिशियल पोस्ट पर हैं और उस जुडिशियल पोस्ट पर रहते हुए कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तब भी आप हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अपनी एलएलबी की डिग्री के बाद आपने जज बनने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देके आपने एडवोकेट का सर्टिफिकेट ले लिया और आपने ये डिसाइड किया कि आपको तो वकालत करनी है, तो क्या अगर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, तो क्या आप हाईकोर्ट के जज नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपको एडवोकेसी का एक्सपीरियंस कुल मिलाकर 10 साल का हो चुका है तो तब भी आप हाईकोर्ट का जज बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। यानी कि इंडियन सिटीजनशिप आपके लिए एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए सही पड़ता है, यू आर क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाईकोर्ट। अब बात करते हैं कि अगर आप क्वालिफाइड हो चुके हैं हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, तो आपका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ही तरह प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन अगर आपने आईएएस ओरिजिन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते थे तो हमने 3 जजेस केसेस के बारे में बात की थी, जिसको हम लोग कहते थे फर्स्ट जज केस ऑफ 1982, सेकेंड जज केस ऑफ 1993 एंड थर्ड जज केस ऑफ 1998। उसी तरीके से हमें हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सीरीज में जाना पड़ता है और अलग अलग जजेस केसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की जो हिस्ट्री है
वो 1982 के फर्स्ट जज केस से चालू होती है। लेकिन वहीं जब हम लोग हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो 1982 से शुरू ना होकर सेकेंड जज केस ऑफ 1993 से स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा सेकेंड जज केस था 1993 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी हाई कोर्ट का जो जज है, अगर जब भी उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो इस देश के प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट से पहले एक व्यक्ति से एडवाइस लेंगे जो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होगी। अब यहां पर अगर आप सेकेंड जज केस 1993 सुप्रीम कोर्ट का और सेकेंड जज केस 1993 हाई कोर्ट का अगर आप कंपेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जज केस 1993 में यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेंगे। लेकिन यहां पर इस तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंप्लीटली सोलली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एडवाइस देने के लिए। लेकिन इस चीज को दोबारा से चेंज किया गया थर्ड जज केस 1998 में, और इस थर्ड जज केस 1998 में यह कहा गया कि इस देश के जो हाईकोर्ट के जजेस होंगे उनका अपॉइंटमेंट तो बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, और प्रेसिडेंट फिर से एडवाइस भी लेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंज किया गया और यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से भी एडवाइस लेंगे। अब अगर आप थर्ड जज केस 1998 सुप्रीम कोर्ट को इस थर्ड जज केस 1998 हाई कोर्ट से कंपेयर करें तो आपको फिर से एक यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। जब थर्ड जज केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा गया था कि आपको 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस से एडवाइस लेनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एडवाइस टोटल 5 जजेस देते थे, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और 1 आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इसी थर्ड जज केस को जब हम हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के सिनेरियो में देखते हैं तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेने को कहा गया है। तो यही थी बेसिकली हमारी हाई कोर्ट की एक छोटी सी कहानी, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे अपॉइंटमेंट में सिर्फ थर्ड जज केस 1998 को ही याद रखना है। तो इसी तरीके के डिटेल्ड टॉपिक्स को जो आपके यूपीएससी सिलेबस को आपके लिए और आसान बनाएंगे, अगर आपको इसी तरीके से आसान भाषा में समझना है, सो स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।